हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो इससे शुरू किया पंजीरी बनाने से। ये मैं छठी का भगवान जी की, कृष्ण भगवान की छठी के लिए पंजीरी बना रही हूँ। और ये ड्राई फ्रूट गोंद ये कुछ पीस के रख लिया, कुछ मैंने साबुत रख लिया। मखाने कुछ साबुत रख लिए, कुछ पीस लिए उसमें मतलब ऊपर डालने के लिए। और ये मैं आटा भून रही हूँ घी में पहले। तो ये पंजीरी आप समझोगे कि इतनी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी बनाई थी। और ये किसी को देनी भी है, किसी के बेबी हुआ है तो उसको देनी है मैंने। बाकी थोड़ा सा भगवान जी को भोग भी लगवाऊंगी और फिर बाद में उसको दूंगी सारी पंजीरी भगवान का भोग लगाने के बाद। तो ये पूरे बड़े प्यार से मैंने सारी पंजीरी बनाई। और ये देखो इतनी बढ़िया बनी है ना, और बहुत टेस्टी भी बनी। तो पंजीरी भगवान जी, और क्योंकि भगवान के नाम से बन रही थी ना, तो इसलिए ये चीज़ प्रसाद ही पूरा बहुत टेस्टी बना। और ये इतनी काफ़ी बढ़िया वाली पंजीरी बनी है। और मैंने इसमें डब्बे में डाली थोड़ी मंदिर ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान की छठी मनाएंगे तो वहाँ पे भोग भी लगना है। और फिर मैं आ गई थी मंदिर में सुबह। उसके बाद नहा धो के, ये पंजीरी तो मैंने पहले दिन बना ली थी, ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो सुबह नहा के मैं मंदिर को में गुब्बारा वगैरह लगाना था, क्योंकि भगवान जी की छठी है तो बच्चे को बैलून बहुत पसंद होते हैं ना। तो ये बैलून मैंने फुला के अपने आप से ही और इस मंदिर पे सजा दिए थे। और छोटे वाले लेके आई थी बैलून, क्योंकि मंदिर भी मेरा छोटा है। और मतलब ठाकुर जी तो बड़े हैं मेरे ख्याल, छोटे नहीं है। तो वहाँ पे मैंने बैलून फुला के अपने से, और मेरी एक्सरसाइज भी होगी। देखो ये भी एक योगा होती है, बैलून फुलाना भी। तो ये दोनों का कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। तो मैंने सारे बैलून फुलाए और उसके बाद फिर बड़ा प्यारा मंदिर सजाया, एक एक करके मंदिर पे भी लगाए। और जो मेरे कान्हा जी का झूला है इस पे भी लगाए। और सच्चे में ये ना भगवान जी का ये तैयारियाँ करने तो बड़ा मन, मतलब पॉजिटिविटी बड़ी आती है अंदर। और टाइम का पता ही नहीं लगता। जैसे 2-3 दिन में इतनी बिजी रही हूँ ना छठी की तैयारी में कि टाइम का पता ही नहीं लगा, टाइम कैसे निकल गया। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि भी देखो हम कुछ न कुछ करने को हमारे पास है। तो ये, और वो भी भगवान के उसमें। और मेरे कन्हैया जी पहली बार मैंने ऐसे मतलब छठी का ये किया, और झूला पहली बार लगाया था मैंने। तो अब की बार उनकी कृपा हुई, उनका मतलब हुक्म ही था समझो कि भगवान जी का। तो जो कि मैंने ये सारा कुछ मतलब जन्माष्टमी भी बड़ी अच्छे से की, और ये छठी भी, भगवान जी की छठी भी बहुत अच्छे से की। और हमारे में भी ये बच्चे की ना छठी करते हैं, मतलब बच्चे को पूरा नए कपड़े पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं। और मतलब खाने को भी अच्छा मतलब बनते हैं, खिचड़ी चावल वगैरह जो भी मीठा हलवा वगैरह भी बनता है। पंजीरी भी उसी दिन बनाते हैं। तो हमारे मतलब बच्चा होता है तो लड़का हो या लड़की, आजकल वो तो है नहीं, आगे तो अकेले लड़के का करता था, लेकिन अब लड़कियों का भी छठी होती है। और हमारे में तो होती है, यादवों में तो खासकर होती है। तो क्योंकि भगवान जी के जो है यदुवंशी जो है। तो ये देखो आपको ये लगेगा कि उल्टे हाथ से करी, लेकिन नहीं, ये कैमरे की वजह से, फ्रंट कैमरे की वजह से ऐसे आ रहा, और सीधा ही है हाथ तो मेरा। तो मैंने आरती कर ली और वो जो पंजीरी था उसका भोग लगा लिया। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान जी के, गणेश जी के मंदिर। और ऊपर देखो मैंने मंदिर पे भी लगा दिए थे बैलून। और इधर इसके ठाकुर जी का झूला तो पूरा ही सजा दिया। और देखो कितने प्यारे सज रहे हैं ना, दूल्हे से सज रहे हैं मेरे ठाकुर जी। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, प्रसाद जो मंगाया था छठी पे वहाँ पे बांटने के लिए। तो उसका पैकेट बनाने के लिए, कि फ्रूटी बिस्किट टॉफ़ी और मट्ठी बीच में, तो ये पैकेट बनाने थे। तो फिर इसमें भी खासा टाइम मतलब चाहिए था, क्योंकि काफ़ी 50-60 पैकेट तैयार करने थे। तो और ये मैं शुरू होगी पैकेट बनाने के लिए। तभी कहते हैं ना भी कुछ करते रहो, बस अच्छा लगता, पता भी नहीं लगा दिन कहाँ से कहाँ जा गया। और 2-3 दिन इन्हीं तैयारियों में, ये 2-3 दिन का क्लिप था मेरा, जो मैंने भगवान की छठी की जो तैयारी की। और इतना मतलब अंदर से ना अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था, काफ़ी अच्छा।
और भागी फिरती रही। देखो उसमें ये होता है ना कि एक्सरसाइज भी होती रहती है, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ करते हैं काम, और मन भी एक अच्छे उसी तरफ लगा होता है। तो ये ऐसी चीज़ है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे तो बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिविटी रही जैसे जब भगवान का ये कर रही थी। और उसके बाद तो फिर सारा दिन ही ऐसे मतलब इन्हीं उसमें निकल गया। तो ये सारे प्रसाद ये पैकेट बना लूँगी, और पैकेट बना बना के ना वो साइड में जो पॉलीथीन रखा था, जो कैरी बैग, उसमें डाल रही थी सारे पैकेट। और ये बंद करने में थोड़ा टाइम लग रहा था ज़्यादा है, क्योंकि पूरा ना बंद करते तो फिर ये खिलर जाता। और उसके बाद फिर एक प्रसाद और बनाना था मैंने, खिचड़ी दाल, चने की दाल, और उसमें लौंग पड़ी हुई थी। आप सोचोगे कहीं मक्खी या कुछ पड़ा है, लौंग डाल रखी मैंने, और चावल भिगो दिए, चने की दाल भिगो दी, और इसकी बना दूंगी अब खिचड़ी। और ये देखो आज ना मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ एक मतलब दुकान उस पर रखी थी रेडी पे, इतनी प्यारी लगी मेरे को। भगवान जी की तस्वीर भी देखो कितनी प्यारी छपी है इसके ऊपर, गौ माता जो बच्चा उनका दूध पी रहा है। तो मेरे को ये पता नहीं क्यों अंदर से, आगे तो कभी दिखे नहीं, आज कैसे मेरे को मतलब ये दिखा। और ये देखो खिचड़ी भी मैंने इसमें डब्बे में डाल दिया, ऐसे ही डब्बे में दूसरे में मैंने प्रसाद डाल रखा था। और ये अब मैं मंदिर के लिए तैयार हो गई थी, तो ये आगे आप सुनना मेरा। मंदिर जाने के लिए, छठी मनाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ मैं। और आज मेरे कान्हा जी की छठी है, तो तैयारी तो कल की चल ही रही है, आपको देखने को मिलेगी। और क्या कुछ लेके जाने वो आपको दिखाती हूँ। वैसे तो खिलारा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रसाद बांध के मैंने रख दिया, और कुछ इसमें रख लिया। भगवान जी की ये ड्रेस भी रख ली जो छठ पहनानी है ठाकुर जी को। और प्रसाद भी है, ये प्रसाद है, ये भी लेके जाऊंगी, जो पंजीरी का प्रसाद बनाया था। ये दोनों प्रसाद है, एक खिचड़ी का और एक ये पंजीरी का, और बाकी का वो प्रसाद है, बाकी का वो प्रसाद है वो लेके जाऊंगी। तो अभी देखो एक्टिवा पे कैसे लेके जाती है ये वाली दिक्कत वाली बात है। तो इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको मंदिर में, चलते हैं। और फिर मंदिर में पहुँच गई थी, और मंदिर में फिर मैंने उनको बोला कि इनका मतलब श्रृंगार कर दो, कपड़े चेंज कर दो भगवान जी के, जो मैं लेके गई थी। तो जो मंदिर में पंडित जी हैं, उनकी वाइफ है, उनका भी नाम राधा ही है। तो राधा जी उनको तैयार किए, तो देखो कितना सुंदर लग रहे हैं सच्चे में, कितना मतलब रूप चढ़ा हुआ है भगवान जी को ना। और ड्रेस तो माशाल्लाह बहुत ही, और देखो मुकुट कितने प्यारे लग रहे हैं सच्चे में, नज़र ना लगे ठाकुर जी को और लड्डू गोपाल को। और बहुत ही सुंदर उनको मतलब सज रही थी, सबको ही पसंद आई ड्रेस से उनकी। और फिर सब बहनें आने भी लगे थे, मत्था भी टेक रहे, देखो ये है ना। तो उनको पूरा मतलब सजाया, बिंदी भी लगाई फिर छोटी सी उनको। और ये मंदिर का भी देखो पूरा बैलून वगैरह लगवाए थे बोल के, क्योंकि भगवान की छठी थी, तो ये बैलून भी यहाँ मंदिर में लगे नहीं थे। तो पंडित जी को हमने बोल दिया था कि पंडित जी यहाँ पे बैलून भी लगवा दो। तो चलो ठीक है जी, पसंद लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक